सर्कुलर पाथ पर एक कार चल रहा है जिसका रेडियस है 100 मीटर और टेक्स 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लूप। ये लूप लिखा हुआ है, ठीक है। वृत्ताकार लूप में एक चक्कर पूरा करने में उसको जो समय लगता है वो कितना लगता है, दिया हुआ है 62 पॉइंट। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देखिए इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी किया जा सकता है, ऑप्शन से भी केवल। जब एक सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर पूरा करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी कैसा हो जाएगा, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो मतलब पहला ही ऑप्शन होगा या ये वाला, ठीक है। और जब टाइम लगा रहा है तो ऑप्शन तो यही होगा, ऐसे भी पता चल रहा है, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर बनाना है, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग कि एवरेज, पहला क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हम लोग पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम। जब एक चक्कर कोई भी पार्टिकल पूरा करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम। तो यहाँ से यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो रखिएगा, टाइम कुछ भी लगा तो कैसा आ जाएगा, जीरो। एवरेज वेलोसिटी हो गया। और यदि औसत चाल की बात करें, एवरेज स्पीड की बात, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और बटा टोटल टाइम। टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा 2 पाई आर और बटा टाइम लग गया है 62.8 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2 पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया हुआ है 62 पॉइंट नहीं, रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर, रेडियस दे रखा है 100 मीटर और बटा में ये आ जाएगा 62.8। डेसिमल को हटा दीजिएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा। 100 से 100 कट गया और ये दो बार में इसको गुना करिएगा तो ये पूरे कट जाएगा। बच गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, यहाँ एल छूटा हुआ है टाइपिंग, प्लेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो एवरेज स्पीड आपको निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर हम लोग पढ़े थे क्या चीज, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 और बटा T1 प्लस T2। तो क्या हो जाएगा, आधा दूरी, कुल दूरी का, दो पॉइंट के बीच जा रहा है, कुल दूरी का आधा दूरी चलता है किससे, 40 किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट हाफ दूरी चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। पहला आधा दूरी चलता है 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर और दूसरा मतलब ये x/2 डिस्टेंस है और ये भी x/2 डिस्टेंस है। तो पहले आपको डिस्टेंस तो मान लिए x/2 और x/2, अब टाइम निकालेंगे t बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट बटा वेलोसिटी होता है, तो x/2 और बटा 40, तो ये आ जाएगा x/80, ठीक है। और इसी तरह से T2 बराबर निकाल लेंगे, तो S बटा V मतलब S2 और बटा V, ये S1 बटा V1 हो जाएगा और ये S2 बटा V2 हो जाएगा। तो ये x/2 और बटा 60, तो ये आ जाएगा x बटा 120, ठीक है। अब एवरेज स्पीड बराबर लिखेंगे VAV बराबर, तो आ जाएगा कितना, x/2 और प्लस x/2, ऊपर में हो गया L1 और L2 का वैल्यू रिस्पेक्टिवली, और दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, x बटा 80 और प्लस x बटा 120। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको आगे करेंगे तो ये x/2 प्लस x/2 बच जाएगा x,
इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, 240। 240 आ गया, ये 3x आ जाएगा और प्लस 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर x और बटा 5x और इंटू 240, x से x कट गया, ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 और 8 बचे 40, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम along x एक्सिस x इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दिया हुआ है x का 9t स्क्वायर माइनस टी क्यू। कितना दिया हुआ है, 9t स्क्वायर माइनस, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन अचीव्स मैक्सिमम। पोजीशन पूछ रहा है जब मैक्सिमम स्पीड हुआ है, तो पहले स्पीड निकालिए। स्पीड आपको निकालना पड़ेगा, तो स्पीड निकालने के लिए dx बाई dt करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे 9t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, और माइनस टी क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा 9 और इंटू 2, एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला 2 माइनस 1। एक्स के पावर n का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एक्स के पावर n का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, ऐसा हो गया, और माइनस 3t का पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 18t और माइनस 3t स्क्वायर। अब बोला वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी अधिकतम चाल, ये वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, जब dv बाई dt का वैल्यू 0 हो जाए। मैं बात समझे, मैक्सिमम हो जाए मतलब dv बाई dt फिर से निकालेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और माइनस 3 इंटू 2t, मतलब आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, 18 और माइनस 60। जब dv बाई dt का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको dv बाई, ये v का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, इसके लिए dv बाई dt का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये t बराबर क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से 60 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और t बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड। तो मतलब वेलोसिटी कब 0 होगा, जब t का वैल्यू 3 सेकेंड होगा। मतलब वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू के लिए t का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 3 सेकेंड। कब होगा वेलोसिटी मैक्सिमम, जब टाइम 3 सेकेंड रहेगा। तो 3 सेकेंड पर पोजीशन बताना, x का वैल्यू। बात समझ में आया, क्या बताना है, x, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब जब कण की चाल अधिकतम होगा तो कण की स्थिति का चाल का मैक्सिमम होगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, इस समय पर स्थिति, तो x का वैल्यू में पुट कर देंगे t, तो t का वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा कितना, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 9 और गुना 9, 81 और माइनस 9, 81 माइनस 27, ये 27 हो जाएगा, 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 इसमें घटा देंगे तो 27 54 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, कितना आंसर होगा 54। चलिए हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आया, देखिए फिर से हम बताते हैं। बोला कि जब वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा उस समय स्थिति क्या होगा, तो पहले तो ये आपको निकालना पड़ेगा कि वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम कब हो रहा है। वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए आपको चाहिए क्या चीज, वेलोसिटी निकाले, और ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा, जिस टाइम पर ये dv बाई dt का वैल्यू 0 होगा उस टाइम पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू देगा तो ये t का वैल्यू 3 पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, और उस समय पोजीशन, तो उस समय पोजीशन का वैल्यू आ जाएगा कितना 54 मीटर। इस तरह से बनाते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन एज, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मतलब पोजीशन दे रखा है, कितना दिया हुआ है, टी क्यू माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 4। बोला वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय वेलोसिटी, तब पहले तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी v बराबर क्या होता है डी एस बाई डी टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 6t, एक एक पावर कम करते जाइए और पावर को यहाँ लाके मल्टीप्लाई भी करते जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और t और प्लस 3t का पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0। ये आ गया वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 3। अब बोला एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाई dt करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t और माइनस 12, ये एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा उस समय बोला क्या चीज बोला है, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा हो जाए जीरो, तब आपको वेलोसिटी बताना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, मतलब 6t माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू 12 और बाई 6, मतलब 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जिस समय एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कितना सेकंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी इसमें वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 12 इंटू 2 और प्लस 3, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12 और माइनस 24 और प्लस 3, मतलब ये 15 में से 24 चला गया तो आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, माइनस सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर 20 मीटर हाई ड्रॉप ए स्टोन, assume g is equal to 10, the velocity with which it hits the ground बताए थे v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gh। बोला क्या चीज, एक स्टोन को गिराया गया 20 मीटर ऊंची चोटी से, गिराया गया छोड़ा गया, वही ना। देखिए एक बालक शीर्ष पर खड़ा होकर एक पत्थर को गिराता है, जैसे गिराता है तो इनिशियल वेलोसिटी कैसा ले लेंगे जीरो, और एक्सेलरेशन आ जाएगा g के बराबर, और ये दिया हुआ है कितना 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए अंडर रूट ऑफ 2, जी का वैल्यू 10 और 20 हाइट, तो ये आ जाएगा कैसा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, छठा क्वेश्चन कर रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in third second। अच्छा इंग्लिश में क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कितना सेकंड में, तीसरा सेकंड में, ये थर्ड सेकंड कह रहा है, इसका मतलब कौन सा सेकंड है, तीसरा सेकंड में, थर्ड सेकंड में तय की गई, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, या यहाँ लिख रहा है कौन सा थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी, तो हम लोग एसेंथ बराबर लगाएंगे, एसेंथ। तो क्या पढ़े थे, u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़े थे एसेंथ बराबर एनवा सेकंड का विस्थापन। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना आ गया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू कैसा है, यहाँ बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू बोल रहा है 4/3 है, तो यहाँ पर u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू आ गया 4/3 और इंटू 1/2 2, तीसरा सेकेंड, n का वैल्यू कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, तो n के जगह पर 3 रख देंगे, यहाँ ये कट जाएगा 2 से, तो 2/3, ये तो 0 था, और ये आ जाएगा 6 माइनस 1 5, मतलब 10/3, कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, nवा सेकंड का विस्थापन मतलब
n सेकेंड का विस्थापन माइनस n-1 सेकेंड का विस्थापन। ठीक है, ये वाला बात हो गया। आइए सातवां क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बोला जीरो है, रेस्ट में है, और एक्सेलरेशन होता है कब तक, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, 144 और इंटू 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होता है 144, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम दे रखा है कितना सेकंड में होता है, ये 20 सेकंड में। ठीक है, इट कवर से डिस्टेंस ऑफ, आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, लगा दीजिए v² बराबर क्या लगाएंगे बताइए, आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन निकालिएगा, उसके बाद ही कोई फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर पहले निकालेंगे तो v माइनस यू और बाई टी, तो v बराबर यू प्लस ए टी, तो v का वैल्यू आ गया 40 माइनस 0 और बटा t का वैल्यू 20, तो 40/20 मतलब हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, अच्छा इसको कैसे ऊपर करेंगे हम लोग, हाँ यहाँ से, चलिए देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू का वैल्यू आ गया कितना, 0 से स्टार्ट हुआ था अभी लिखे थे, और टी का वैल्यू 20 सेकेंड प्लस हाफ, ए का वैल्यू 2 और 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 और इंटू 20 मतलब कितना आ गया, ये आ गया 20 गुना 20 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है, पहले एक्सेलरेशन निकाल लिए, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, क्या बोल रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8वां क्वेश्चन, थोड़ा इसको साइड में पहले कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, बोला था वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, एक समान, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले बोल दिया कांस्टेंट, जो मोशन इक्वेशन पढ़े थे उसके हिसाब से, मतलब नियत ये बोल दिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नियत, और कहा यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कैसा है 60 किलोमीटर पर आवर। ये सब हो रहा है कितना टाइम में, तो ये टाइम दिया हुआ है 4 आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल, सेम क्वेश्चन जो पिछला था भी और यू, इसमें आप निकाल लीजिए, क्योंकि किलोमीटर में सब दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे पहले एक्सेलरेशन, जैसे निकाले थे v माइनस यू बाई टी, तो v का वैल्यू आ गया 60 माइनस 20 और बटा 4, टाइम आवर में ही रख दिए, तो ये आ जाएगा 40 और बटा 4 मतलब 10 मीटर नहीं 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला, फिर से वही यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी था 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लेना है 4 आवर में, प्लस हाफ, ए का वैल्यू आ गया 10 और टी का वैल्यू आ गया 4 गुना 4 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 40 20 चौका 80 और प्लस ये आ जाएगा 80, मतलब कितना आ गया 160 किलोमीटर में आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, क्या बोल रहा है, ये 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्रेन एज 150 मीटर लॉन्ग लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखा है
एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखा है, कितना है इसकी लंबाई 150 मीटर है, ठीक है। और ये जा रहा है कौन सा डायरेक्शन में, हम मान लिए नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इधर इधर ही नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। ए पायलट फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ कितना 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ। एक पैरोट है, एक पैरोट है जो उड़ रही है कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उड़ रही है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ पैरोट हो गया और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड है, अपोजिट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल टू द ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन, ट्रेन को क्रॉस करने में कितना पैरोट का समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है। वेलोसिटी ऑफ पैरोट विथ रिस्पेक्ट टू, तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट और माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या चीज, ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ पैरोट 5, इसको लिया है पॉजिटिव, तो इसको फिर कैसा लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो इसको निगेटिव में लेंगे तो 10 आ जाएगा माइनस में। नई बात समझ में आया। इस डायरेक्शन को हमने ले लिया है पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन को लेना पड़ेगा निगेटिव। बात समझ में आया। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो माइनस में आ गया, तो ये प्लस में आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब इतना वेलोसिटी से इसको पार करना है, डिस्प्लेसमेंट जो होना है इसका 150 मीटर, ठीक है। तो टाइम बराबर, अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, v बराबर डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम। तो टाइम बराबर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और बटा वेलोसिटी, कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और बटा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट आ गया 150 और बटा टाइम, टाइम नहीं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लेंगे ये वाला 15, तो आ जाएगा कितना 10, मतलब 10 सेकेंड उसको लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा, डी ऑप्शन, 10 सेकेंड में वो पार कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पूरब की ओर जा रहा है। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है। पहले जा रहा था कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट में, कितना वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड से। ये ईस्ट इधर मान लिए, और उसके बाद हो जाता है नॉर्थ की ओर 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कहाँ हो जाता है, ये नॉर्थ में 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। टाइम कितना लगता है होने में, 10 सेकेंड। मतलब ऐसे कर पाथ पर जा रहा होगा इस तरह से, तो यहाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसा हो गया, या ऐसे भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकेंड के बाद तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग पढ़े थे चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो चेंज का मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और ये कौन सा वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो चेंज का मतलब हो गया, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो डेल्टा भी और बाई डेल्टा टी लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बटा टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जैसे है वैसे रहने दिए, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर दिए। कैसा डायरेक्शन कर दिए, इस डायरेक्शन में कर दिए। इनिशियल माइनस में है चूंकि, तो माइनस में करेंगे तो ये आ जाएगा चेंज, ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, चेंज वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला निकालेंगे, दो वेक्टर को जोड़ेंगे 90 डिग्री पर, ठीक है। तो 90 डिग्री पर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एफ का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर और बटा टी। तो वी एफ का मतलब हो गया 40 का स्क्वायर, कितना हो गया 40 का स्क्वायर, देखिएगा ये हो रहा है 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट और बटा टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक 1600 और 900 2500, 2500 का रूट निकालिएगा, ये आ गया रूट अंडर 2500, ठीक है, और बटा 10 मतलब 50 और बटा 10 मतलब कितना आ गया 5 सेकेंड, कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। डायरेक्शन भी पूछता था, डायरेक्शन के लिए हम लोग ये वाला कोण निकालते हैं। यदि डायरेक्शन पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला कोण निकाल देते हैं, ये वाला कोण, या तो ये वाला कोण या तो ये वाला कोण। ये वाला निकालते तो ऊंचाई बटा आधार 4/3 आता, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 4/3 मतलब ये 53 डिग्री हो जाता है। तो लिखते इधर दक्षिण से 53 डिग्री उत्तर की ओर, नहीं पश्चिम से 53 डिग्री उत्तर की ओर, ये डायरेक्शन लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन यदि लिखना होता तो हम लोग फाइनल वेक्टर के टेल पर डायरेक्शन दिखा देते, नॉर्थ इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये कौन सा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएगा तो क्या होगा, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए। क्या बोल रहा है, ये स्विमर, एक स्विमर है, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। मतलब रिवर जो बह रहा है, ये मान लेते हैं रिवर है, इस डायरेक्शन में बह रहा है रिवर, कितना के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, नदी का पानी बह रहा है, और 20 मीटर शांत जल में कोई तैराक तैर सकता है। ये बोला इफ ही इज स्टैंडिंग एट साउथ, तो इधर हो गया नॉर्थ, ये इधर हो गया ईस्ट, और इधर हो गया क्या चीज, नॉर्थ, तो इधर हो गया साउथ, यहां पर होगा, ये साउथ एज पर है। ये बोला ही is standing on the south bank and wishes to cross the river along shortest path। shortest path का मतलब होगा ये वाला पाथ पर इसको जाना है। ठीक है, तो इस पाथ पर जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक द स्टॉक विथ द नॉर्थ। तो नॉर्थ इधर हो गया, नॉर्थ से कितना डिग्री कोण पर उसको तैरना चाहिए, तो जब भी तैरेगा तो इधर तैरेगा, तो ये वाला कोण आपको पूछ रहा है। ठीक है, नॉर्थ से कितना डिग्री कोण। ठीक है, तो आपको ये वाला कोण निकालना है। करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि इधर साइड एक कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इधर इसका वेलोसिटी रहेगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, तो इधर आ जाएगा भी साइन थीटा, और इधर आ जाएगा कितना, भी कॉस थीटा। तो इधर वाला वेलोसिटी इधर वाला वेलोसिटी के बराबर होगा, नहीं तब ना इधर जाएगा, इस कंपोनेंट से वेलोसिटी पार करेगा, ये रिवर को पार करेगा, ये वो वेलोसिटी है जो इसको बैलेंस करेगा। तो भी साइन थीटा इज इक्वल टू 10, और भी का मान है 20, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 10, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 10/20, कितना आ जाएगा, 10/20, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। किस डायरेक्शन में, इधर वेस्ट था, तो 30 डिग्री वेस्ट में जाएगा। कितना डिग्री जाएगा, 30 डिग्री वेस्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पर आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला the width of a river is 1 kilometer, the velocity of a boat is 5 kilometer per hour, the boat covers the width of river shortest time 15 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया, मतलब नदी की चौड़ाई, मतलब नदी की चौड़ाई जो है 1 किलोमीटर दिया हुआ है, नदी का चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर। एक वेलोसिटी बोट है जो जिसका वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, बोट कवर्स विड्थ ऑफ रिवर, यदि नाव न्यूनतम पथ पर चलता है जिसको चलने में 15 मिनट का टाइम लगाता है, तो नदी का बहाव, मान लेते हैं नदी इस डायरेक्शन में बह रहा होगा, तो इसको न्यूनतम पथ पर मतलब इधर चलना होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, तो इस डायरेक्शन में आ गया ये वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये वेलोसिटी ऑफ मैन रहेगा। बात समझ में आया, इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। तो आपको बोला कि जो पार करने में समय लगाता है इधर वाला, ठीक है, इधर वाला जो समय लगाता है वो आपको कितना लगाता है, आपको ये वाला बताना है कि कितना वेलोसिटी है, और ये दिया हुआ है कितना
5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कोई भी वो कोण मान लीजिए, या तो इधर वाला कोण मान लीजिए या तो इधर वाला। अभी इधर वाला मान कर बताए थे, इस बार चलिए हम पलट कर मान लेते हैं, इधर वाला मान लेते हैं, दोनों से बता देते हैं कि एक बार। तो आ जाएगा क्या चीज, इधर कंपोनेंट जो आएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, भी एम कॉस थीटा, और इधर वाला आ जाएगा भी एम साइन थीटा। भी एम मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। अब इधर वाला कंपोनेंट से नदी पार करेगा, नदी पार करने में जो टाइम लगाता है, टाइम बराबर चूंकि डिस्प्लेसमेंट बटा वेलोसिटी होता है, और ये टाइम दिया हुआ है कितना, 15 मिनट लगता है, इसको आवर में बदल दिए, और डिस्प्लेसमेंट होना 1 किलोमीटर, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कितना, भी एम साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, या पलट दीजिए तो इसको आ जाएगा क्या चीज, ये आ जाएगा 4 बराबर भी एम साइन थीटा। भी एम का वैल्यू पलट दिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 4 = 5 साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/5, और 4/5 का मतलब होता है, ये हो गया साइन में 53 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री, इसको 52.9 या 53 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब कितना नदी बहेगा, तो जितना इधर बह रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा भी एम वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा भी एम का वैल्यू 5 और कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 का मान कितना होता है, कॉस 53 का मान हो जाएगा 3/5। कॉस 53 का मान कितना, 3/5। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर, 13 नंबर। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 मीटर एबव द हॉरिजेंटल। मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बुलेट, मतलब ऐसा यहाँ से हॉरिजेंटल के साथ इस डायरेक्शन में फायर करता है एक गोली को। ठीक है, इस डायरेक्शन में फायर किया जाता है कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। कितना मीटर पर सेकंड से, 280 मीटर पर सेकंड से। तो क्या बोला, मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्सिमम बताए थे इस केस में हम लोग, क्या बताए थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो यू स्क्वायर का मतलब हो गया 280 का स्क्वायर, मतलब 280 गुना 280, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और बटा जी का मान लेने का है 9.8 ले लिए, और साइन 30 का मान है 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 280, इस डेसिमल को हटा दीजिए तो 10 आ जाएगा। तो 280 और साइन 30 मतलब 0.5 और इंटू 0.5 और इंटू 10 और बटा 2 गुना 98। तो इस डेसिमल को हटा दीजिए तो आ जाएगा नीचे 10, इस डेसिमल को, तो एक 10 से एक 10 तो खत्म हो गया। तो ये 14 से काटेंगे, 14 98, ये आ जाएगा 14 दूना 28, 20 नहीं, और ये 2 से 2 कट जाएगा 10, और इस 10 से ये 10 कट जाएगा, बच गया कितना, ये 7 चौका 28, मतलब नेट आंसर बच गया 40 और गुना 25, तो 25 चौका 100 पर 1 0, कितना मीटर आ गया, 1000 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। A ball is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction। बात समझ में आया, 10 मीटर पर सेकंड से फेंकता है 60 डिग्री कोण पर विद द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब, और इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। देखिए इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल है जो फेंका जाता है वर्टिकल से, ये वाला कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री। वर्टिकल से कितना डिग्री पर फेंकता है, 60 डिग्री पर, द हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड। तो इसका पाथ ऐसा बनेगा, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा, आप समझिए इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा ये 10 साइन, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, इधर साइन 60, और इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा 10 कॉस 60।
ठीक है, तो इस वेलोसिटी से तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग का एक्सेलरेशन कैसा रहता है, जीरो। ए एक्स का वैल्यू बताया था कैसा होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी कैसा रह जाएगा, वी एक्स का वैल्यू ये कांस्टेंट रह जाएगा 10 साइन 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 10 और √3 और बटा 2, तो ये आ जाएगा 5, मतलब 5√3। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये इतना मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, कितना वेलोसिटी से चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अधिकतम ऊंचाई पर उसका चाल, तो अधिकतम ऊंचाई पर जब भी रहेगा तो इसी डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी बचेगा। बाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये हर जगह पर है एक्स एक्सिस के, लेकिन हर जगह पर बाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बचेगा। बाई एक्सिस के अलॉन्ग या वर्टिकल डायरेक्शन में कहिए तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर। A missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। द रेंज ऑफ, मतलब यहाँ रेंज मैक्सिमम होने के लिए इस डायरेक्शन में फायर्ड किया जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बताना है कि रेंज का मान मैक्सिमम कितना होगा। मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका जाता है आर मैक्सिमम का वैल्यू, तो आर बराबर पढ़े हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। कितना पढ़े हैं, 2 थीटा बटा जी। तो मैक्सिमम होने के लिए रेंज का ये साइन थीटा का मान कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो मान होता है या 2 थीटा का मान यहाँ कहिए -1 और 1 के बीच होगा। बात समझ में आया, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्सिमम के लिए ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन, इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू होना चाहिए 1, मतलब साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए, 1। ये मैक्सिमम वैल्यू रख दे और बटा जी। क्या आ जाएगा, u का वैल्यू आ गया 20 और गुना 20 और बटा g का मान बोला है 10 लेना, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर 16 नंबर। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन हॉरिजेंटल ट्रेन 16 किलोमीटर। If g is equal to 10 then मोजल वेलोसिटी ऑफ द सेल, मतलब गोली किस वेग से बंदूक से निकलती है। बात समझ में आया। मैक्सिमम रेंज बोला है, एक गोली अधिकतम प्रयास कितना किलोमीटर तक जा सकता है, तो गोली कितना, मतलब रेंज आर मैक्सिमम, जो भी क्वेश्चन बताए थे आर मैक्सिमम का वैल्यू दिया हुआ है कितना 16 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है 16 किलोमीटर। ठीक है, और जब 16 किलो अभी बताए थे कि आर का वैल्यू तो ऐसे होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, नहीं अभी लिखे थे जस्ट। आर मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा ना वो यू स्क्वायर बटा जी। क्यों, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा आपको 1, तो 1 रख दिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया यू स्क्वायर बटा जी और इज इक्वल टू 16। तो यू का वैल्यू तो 16 इंटू जी और इनका रूट, अब इसका वैल्यू रख दीजिए। जी का मान कितना लेने का है 10, तो ये आ जाएगा 16 और गुना 10, यहाँ मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में, ये किलोमीटर था तो किलोमीटर 16 किलोमीटर था, तो 16 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर भी 1000 और हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1000 और लिखेंगे। बात समझ में आया। ये 16 किलोमीटर बराबर 16 गुना 1000 मीटर होगा, ये वाला बात लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएगा, 4 जीरो टोटल है तो 2 जीरो बाहर आ गया और 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ए मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ, कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है मोटर कार। ठीक है, और एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टेक ए लेफ्ट टर्न
लेफ्ट टर्न मतलब इधर इधर आ जाएगा एट 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, मतलब 50 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो इधर भी वेलोसिटी हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही बोला। अब बोला चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी का वैल्यू पूछ रहा है, तो वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ करना है, वी एफ जैसे था उसको रहने दीजिए, इसको उलट दीजिए, तो इसको ऐसे उलट देंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा कर दिए, तो ये वाला हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का 90 डिग्री कोण है, दो वेक्टर को सम करना है, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी का माइनस और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और ये आ जाएगा डेल्टा भी, इसी को कह देंगे क्या चाहिए, डेल्टा भी। तो 90 डिग्री पर दो वेक्टर को जोड़ना है, दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, इधर बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो डेल्टा भी बराबर हम लोग पढ़ेंगे अंडर रूट ऑफ वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, वी एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर गुना दो बार है, तो ये आ जाएगा 50 और रूट 2, मतलब दो गो में से 50 बाहर निकल गया, इतना किलोमीटर पर आवर दिया है। अभी तो आंसर दिया है ये चीज़ में, क्या चीज़ डिजिट में दिया हुआ है, रूट में नहीं दिया हुआ है। तो 50 इसका वैल्यू रख दीजिए 1.4, तो 14 पच्चीस 70, 700 और इस पे डिजिट के बाद डेसिमल, इतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑप्शन दो गो, ऑप्शन कितना दे दिया है, दो। तो इस स्थिति में हम लोग को डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग करते क्या है कि पहले हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, ये वाला हो गया, इधर हो गया कौन सा, इधर होता है ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा साउथ। तो अब आपको कौन निकालना पड़ेगा, बस समझ में आया। ऐसे दोनों भुजा बराबर है तो 45 डिग्री होगा, नहीं तो ये थीटा निकाल लीजिए अल्फा, तो tan अल्फा बराबर ऊंचाई हो गया वी एफ और बट्टा आधार वी आई। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 50 और बट्टा 50, मतलब अल्फा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, tan थीटा का मान 1 आ रहा है, इसलिए इसका मान कैसा हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखेंगे कौन सा डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट, किसके बीच है, साउथ और वेस्ट के बीच, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉर्थ वेस्ट नहीं साउथ वेस्ट है, इधर वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, इधर साउथ इधर वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर कोण नहीं लिखते, कोई और एंगल रहता तो इसी को लिखते 45 डिग्री साउथ और ये वेस्ट ऑफ साउथ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या 45 है तो एंगल का मान नहीं लिखा जाता, यदि 30 रहता तो लिखते 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग विथ एन एक्सेलरेशन ए, गोइंग अप ऊपर की ओर जा रहा है, एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आफ्टर रिलीजिंग, इससे क्या करता है ना, एक स्टोन को गिराया जाता है बाहर। ठीक है, तो जैसे ही गिराया उसके बाद केवल एक त्वरण रहेगा, एक्सेलरेशन जो जी के बराबर रहेगा, कहाँ, कोई भी वस्तु को जब तक पकड़े हुए हैं हम, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वो केवल पृथ्वी का एक्सेलरेशन हो जाएगा, कौन सा, जी के बराबर, और वो भी कौन सा, डाउनवर्ड या सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन विशेष टू गो फ्रॉम द स्टेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बात समझ में आया। कोई यात्री है जो किसी नए शहर में आया है और वह स्टेशन से किसी सीधी सड़क पर अपने होटल से, मतलब कहाँ से, स्टेशन से अपना होटल जाना चाहता है। ठीक है, जो कि स्ट्रेट रोड पर कितना दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूर।
जाना चाहता है। कोई बेईमान टैक्सी चालक 23 किलोमीटर की चक्करदार रास्ते पर ले जाता है, मतलब एक बेईमान है वो कितना के रास्ता पर जाता है, इसका पाथ लेंथ दिया हुआ है 23 किलोमीटर रास्ता घुमा घुमा कर ले जाता है उसको, ठीक है। और इसमें टाइम जो लगा देता है 28 मिनट का लगा देता है। तो बताना है एवरेज चाल, पहला औसत चाल, पहले है औसत चाल बाबू, तो पहले औसत चाल वाला आंसर देंगे। औसत चाल कौन सा होगा, ये वाला देंगे। तो औसत चाल बराबर होता है एवरेज, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी, लेंथ और बटा टाइम। तो पाथ लेंथ हो गया 23 किलोमीटर और टाइम हो गया 28, को आवर में बदल देंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 23 और बटा 28 और गुना 60, ये वाला हो जाएगा। इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 14 से कटेगा, 30 से कटेगा, 23 तिया 69 और बटा लगभग 50, 14 50 70 लगभग ये आ रहा है, ठीक है। यही वाला ऑप्शन होगा। और औसत वेग भी निकालेंगे, तो औसत वेग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, औसत वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम, 28 मिनट, 28 मिनट को फिर से आवर में बदल दिए तो ये चल जाएगा ऊपर 10 गुना 60 और बटा 28, ये 28 मतलब 14 और ये 30, नहीं तो 300 और बटा 14 मतलब आ जाएगा 14 दूना 28, यहाँ बचेगा 2, तो 21 दशमलव कुछ, मतलब यही ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला चाल है, दूसरा ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, रेन फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब रेन नीचे की ओर गिर रहा है, तो मतलब सीधा नीचे गिर रहा है, कोई इधर उधर नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। ए वुमन राइडिंग ए साइकिल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ टू साउथ, मतलब इधर महिला जा रही है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वेलोसिटी ऑफ, ये दिया हुआ है क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, इसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना चाहिए। तो जैसे इस डायरेक्शन में जाने लगा तो इसको बारिश का बूंद किधर होगा, इधर से आता हुआ प्रतीत होगा, जितना वेलोसिटी इधर है इसका इधर वाला कंपोनेंट वही आ जाएगा। वर्टिकल से आपको कोण दिखाना है, कितना, किससे, वर्टिकल से कोण दिखाना है, वर्टिकल से कोण, तो ये वाला कोण आपको निकालना है, ये मान लीजिए थीटा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप होगा विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, ठीक है। तो यही वाला डायरेक्शन निकालना है, थीटा का मान, तो थीटा का मान निकालना है, तो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा VRW, क्या चीज, साइन, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा VRW, क्या चीज, कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये वाला इधर वाला कंपोनेंट तो बदला नहीं, तो VRW कॉस थीटा बराबर आ जाएगा VRG, तो VRW कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 30, ठीक है। ऐसा आ गया, कोई दिक्कत है। और इधर वाला कंपोनेंट जो जाएगा, जितना वेलोसिटी से इधर जा रहा था, महिला कितना के स्पीड से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये आ जाएगा VRW साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 10, या 10 कहिए या इसको कहिए VWG, तो ये VRW साइन थीटा बराबर आ जाएगा 10। अब दो गो इक्वेशन आ गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा का मान निकल जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो VRW साइन थीटा बराबर बटा VRW कॉस थीटा, ये आ जाएगा 10 और बटा 30, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, टेन थीटा बराबर बच जाएगा 1/3, ठीक है। टेन थीटा बराबर कितना बच जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू बच जाएगा टेन इनवर्स 1/3, कितना बचेगा, टेन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर दो गो में है टेन इनवर्स और टेन इनवर्स। अब आपको देखना क्या है कि किधर लगाना चाहिए,
तो ये बारिश का बूंद इधर से आ रहा है, इसका मतलब छाता को इधर लगाना चाहिए। ये वाला भी थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये वाला जो आएगा, ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। तो इधर कौन सा डायरेक्शन था, ये साउथ था और ये नॉर्थ था, ठीक है। तो वर्टिकल से साउथ की ओर झुका कर रखना चाहिए, वर्टिकल से साउथ की ओर। नई बात समझे। उदग्र से दक्षिण की ओर tan इनवर्स, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बात समझ में आया। फिर से हम बता देते हैं। एक्चुअली में वर्षा का बूंद इधर आ रहा है, लेकिन महिला इधर जब साइकिल चलाएगी तो उसको वर्षा का बूंद पीछे जाता हुआ, जिस डायरेक्शन में आप चलते हैं उसके इर्द गिर्द वाला वस्तु सब पीछे जाते हुए जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ प्रतीत होगा। वही बात यहाँ लगाना था। तो जितना वेलोसिटी इधर, ये एक्चुअल में जाने लगेगा बारिश का बूंद इधर महिला के रिस्पेक्ट में, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ दिए। इधर वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा क्योंकि इधर वाला में कोई चेंज हुआ नहीं, और इधर वाला कंपोनेंट महिला के बराबर, महिला के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। दोनों को इक्वेशन निकाल लिए, डिवाइड कर दिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ए मैन कैन स्विम विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग डज he takes to cross the river 1 kilometer wide if the river flowing at 3 kilometer per hour makes the stock normal to the river current, how far down the river does he go when reach the opposite bank। नहीं बात समझ में आया। एक तैराक है जो कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी में तैर रहा है, बात समझे। उसका स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है और नदी बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। और वो चाहता है कि हम हमेशा किस डायरेक्शन में तैरें, इस डायरेक्शन में। मतलब उसका स्टॉक जो रहेगा वो हर समय कितना से, इधर साइड वो तैर रहा है कितना के वेलोसिटी से, 4 किलोमीटर पर आवर से। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर से। कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर से तैर रहा है, इस डायरेक्शन में तैर रहा है, बात समझ में आया। तो इस डायरेक्शन में तैर रहा है तो इसको 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी तो इसी से रिवर पार करेगा, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम पड़ेगा। तो टाइम बराबर आ जाएगा, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बटा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है 1 और टाइम है 4, इतना आवर लगेगा उसको, बात समझे। अब इतना देर तक, जब तक ये नदी को पार कर रहा था उतना देर तक पानी भी अपने डायरेक्शन में बहा कर ले जाएगा। तो इतना देर तक इस डायरेक्शन में चलेगा, कितना वेलोसिटी से, 3 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से वही एलोंग फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के प्रवाह की दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी और इनटू टाइम। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 3 किलोमीटर और टाइम लगा दिया 1/4 आवर, तो यह आ जाएगा 3/4 किलोमीटर आ जाएगा। इसको मीटर में बदलना होगा तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 3/4 और गुना 1000, मतलब 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 750 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। टाइम कितना लगेगा, यही आवर में दिया हुआ है, 60 से गुना करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 15 मिनट हो गया। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था, 21 नंबर, ठीक है। कितना नंबर, 21 नंबर। अब हम लोग देखते हैं कितना, 22 नंबर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा गया, ये डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी विस्थापन डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, देखिए द पोजीशन दिया हुआ है, पार्टिकल का पोजीशन x बराबर दिया हुआ है t-0 का होल स्क्वायर, व्हेन x इज इन मीटर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 पहले रखेंगे। फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब हुआ 0 से 4 सेकेंड तक। कितना हो गया, 0 से 4 सेकेंड तक। तो पहला t1 का वैल्यू रख देंगे 0 सेकेंड, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0, यहाँ पुट करिएगा तो 0 - 2 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। फिर 4 सेकेंड पर रखिएगा t2 का वैल्यू,
तो डिस्प्लेसमेंट इसको x1 का दिया, x2 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कैसा आ जाएगा, ये भी 4। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है x2 माइनस x1, नहीं तो 4 माइनस 4 मतलब कैसा हो गया, 0। कितना हो गया, 4 माइनस 4 कैसा हो गया, 0। 0 हो गया, 0 किसी में है ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए था, इसमें पूछा जाना चाहिए था डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट है तो सुधार लीजिए, ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बात समझ में आया, इसमें या तो सुधार लीजिए डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर आइए। ए बैलून गोइंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, इट रिलीज ए पैकेट व्हेन इट्स हाई। मतलब एक बैलून है, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि आपको एक बैलून है और इससे वो पैकेट गिराया गया, मतलब सीधा एक कोई वाहन है जो सीधा ऊपर की ओर जा रहा है और उससे एक पैकेट गिराया गया। जब इसका ऊंचाई कितना था, 65 मीटर। हाउ मच टाइम द पैकेट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब इसको पैकेट को नीचे पृथ्वी सतह तक आने में कितना समय लगेगा। तो जैसे ही छोड़ेगा ना, तो जो इसका वेलोसिटी था ऊपर की ओर जा रहा था, उतना ही वेलोसिटी इसको ऊपर की ओर मिल जाएगा, कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जी का मान तो दिया नहीं है, तो आप क्या ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर ये माइनस में लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा लेना पड़ेगा, माइनस में। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे टाइम के लिए, तो यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, माइनस में 65, और इनिशियल वेलोसिटी 12, टाइम निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। आप 10 लीजिएगा तो कुछ फायदा मिलेगा क्या, पता नहीं चल रहा है, देखते हैं कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू चलिए हम 10 ही ले लेते हैं, 10 ये ले लेते हैं 10, ठीक है, माइनस में 10 ले लेते हैं, तो 10 और टी स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 5। बात समझ में आया, एक्सेलरेशन भी कैसा था, माइनस में था, तो माइनस में था, तो यहाँ हो 10 ले लिए, यहाँ पर ये माइनस में लेंगे, ये गड़बड़ा जाएगा नहीं तो यहाँ पर हाफ माइनस 10 और टी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 5, तो ये माइनस 65 बराबर 12t और माइनस 5t स्क्वायर, सबको इधर ले चलाइए, तो 5t स्क्वायर माइनस 12t और माइनस 65 बराबर 0। ठीक है, नहीं कुछ बुझा रहा है तो क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो इस दोनों को गुना करके किसी तरह से अथी करिए, सबसे अच्छा रहेगा क्वाड्रेटिक लगा दीजिए, दिमाग कम लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, t बराबर प्लस माइनस बी माइनस 12 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 65, ठीक है, और बटा 2a, 2 गुना 5, तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये तो आ गया प्लस में 12 और ये प्लस माइनस, ये 5 चौका 20 और ये आ जाएगा 20 और 65 गुना 2 130, तो 1300, और ये आ जाएगा 144 का अंडर रूट और बटा 10, ये आ जाएगा कितना, 1544, नहीं 1444 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1444, दोनों को जोड़ेंगे तब 1444, इसको 2 से डिवाइड करते जाइए, 7 22, फिर ऐसे ही डिवाइड करते जाइए, 35 36 दूना 72, और ये तो ये आ जाएगा कितना, अब कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं देखिए, किससे कट रहा है, ठीक किए ना, 5 चौका 20, ठीक है, 13 बराबर है 44, इसको आपको करना ही पड़ेगा, 3 से कट नहीं रहा है, 7 पचे 35, 7 से भी नहीं कट रहा है, अब किससे कट रहा है, आने तो वर्गमूल निकालिए, 1444 का वर्गमूल निकालेंगे, तो पहला जोड़ा लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 9 5 आ जाएगा 544, नहीं ऐसे निकालेंगे,
ये क्या आंसर आ रहा है इसका? ये बड़ा लेंदी आ रहा है लगता है। यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ गया 6, और ये आ जाएगा 6 6 36, 7 8 बार में लगाइए तो 8 8 64, 8 6 48 और 6 54। चलिए कट गया। नई बात समझे, यहाँ पर 6 36 का वर्गमूल है, तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट से निकल जाएगा सीधा ये 36 और बट्टा 10। मतलब एक बार टाइम का वैल्यू लेंगे, एक बार टाइम का वैल्यू ले लेंगे हम लोग +12 माइनस 36 बटा 10, तो ये माइनस में आ गया, ये टाइम पॉसिबल नहीं, माइनस में आ रहा है। और एक टाइम आ जाएगा 12 प्लस 36 और बटा 10, तो 12 36 48 और बटा 10, मतलब 4.8 सेकेंड। कैसा आ जाएगा? 4.8 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ गया देख लीजिए, 4.8 सेकेंड। कितना आ गया? मतलब 5 सेकेंड आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 सेकेंड के आसपास। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, ये यसंत बराबर है n सेकंड का विस्थापन, तो ये बताया था यसंत बराबर u प्लस हाफ 1/2 2n-1। ये हो गया। अगला क्वेश्चन लास्ट। हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है। एक व्हीकल है जो ट्रेवल कर रहा है हाफ डिस्टेंस, यल का हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर पढ़े थे L1 प्लस L2 और बटा T1 प्लस T2। तो L1 और L2 तो दिया हुआ है, T1 का वैल्यू निकालेंगे, ये T2 है, तो T बराबर पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बटा वेलोसिटी, तो L/2 कैपिटल L/2 और बटा वेलोसिटी v1, तो ये आ जाएगा L/2 v1, ये T1 बराबर आ गया। और इसी तरह से T2 बराबर डिस्प्लेसमेंट S2, ये सॉरी यहाँ पर S2 और बटा V2, तो S2 का वैल्यू फिर से L/2 ही रहेगा, और ये आ गया V2, तो आ जाएगा L/2 V2, ऐसा आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा L/2 और प्लस L/2, और ये आ गया L/2 V1 प्लस L/2 V2, तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा L, और बटा इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा L, तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा V2 प्लस V1 और बटा V1 इंटू V2, तो L से L कट गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो 2V1 V2 और बटा V1 प्लस V2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, इंटू होगा। बात समझ में आया? यही एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। इस तरह से 25